भूत प्रेत कई तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर कहानियों में आपने सुना होगा जो सबसे खतरनाक भूत होते हैं वो काले साए के रूप में दिखते हैं और उनका नाम भी यही डाला गया है। कई कहानियों में ऐसे काले साए जिसको भी नजर आते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे काले साए ज्यादातर तो किसी वीरान गांव में, किसी वीरान जंगल में या कोई बंद पड़े घर में पाए जाते हैं और वहां पर जब कोई इंसान जिसके शरीर में पहले से नेगेटिविटी हो वहां पर पहुंच जाए तो वो उससे चिपक जाते हैं। और वो सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं होते हैं, जब किसी इंसान को वो ढूंढ लें जिसे वो अपना शिकार मान ले तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे ही काले साए की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी काले साए की कहानी जो आपको अंदर तक डरा सकती है और इसी के साथ कुछ ऐसे जहरीले दोस्त जो आपको काले साए से दूर नहीं ले जा रहे हों, उस काले साए के नज़दीक ले जा रहे हों। अब जहरीले दोस्त क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी दोस्त होते हैं थोड़े जहरीले तो होते ही हैं। उन्हें मज़ा आता है अपने दोस्तों को तंग करने में, लेकिन अगर मुसीबत बहुत बड़ी हो तो ये जहरीले दोस्त और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। और ऐसी ही हमारी आज की कहानी है। अतुल जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, वहाँ पर वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके कई दोस्त हैं। अब इस उम्र में बहुत ज़्यादा दोस्त बनते हैं और जो भी अच्छे से बुलाना शुरू कर दे हम उसे दोस्त मान लेते हैं। इसलिए अतुल भी अपने बहुत सारे दोस्त गिनाया करता था, लेकिन उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ रहा करते। वो इकट्ठे शहर में घूमा करते, अलग अलग जगह जाया करते। अब चौपाटी, मंदिर जहाँ भी जाते इकट्ठे ही जाया करते। इसके बाद अब एक दूसरे को उन्हें तंग करने में भी बहुत मज़ा आता था। इसी के साथ किसी के भी घर में जब काम हो तो ऐसे दोस्त ही काम आते हैं। जब किसी के घर में कोई काम हुआ करता तो बाकी दोस्त जैसे दूर भाग जाते, लेकिन ये तीनों दोस्त थे वहाँ पर इकट्ठे होकर काम किया करते। जब अतुल के दूसरे दोस्त के घर में कोई जगराता होता तो वो पहले वहाँ पर पहुँच जाते और काम करवाना शुरू कर देते। अब घर में कोई पेंट का काम हो तो तीनों दोस्त इकट्ठा करते। ये नहीं सोचते ये किसी और का घर है, मेरा घर नहीं है। बस ऐसी ही सच्ची दोस्ती उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन उसके बाद उन्हें एक अलग सी चीज़ मिली थी। अब जो अतुल था उसके दादाजी जो 5 साल पहले मर चुके थे, उनके गांव में ज़मीन हुआ करती थी और वहाँ पर उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था जो 5 सालों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक छोटा सा घर था, एक गार्डन था और गांव में काफ़ी अच्छी जगह, पीछे खेत जो उन्होंने ठेके पर दिए हुए थे। तो अतुल के पिता ने कहा था तुम गाँव क्यों नहीं जा आते, अब छुट्टियाँ तो हुई हैं, वहाँ पर जाओ, अच्छी मौज मस्ती करो, अपने दोस्तों को ले जाओ और वहाँ गार्डन की सफाई करो, अच्छे से गार्डन बनाओ। उसके बाद जब कॉलेज से छुट्टी हुआ करेगी, बाइक उठाना, वहाँ घूमने के लिए चले जाना, वहाँ मस्ती करना, खाना पीना, वहाँ रह भी सकते हो। और ये बात जब अतुल के कान में पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई। वो समझ गया था इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे ही उसने इस बात की जानकारी अपने 2 दोस्तों को दी और वो 2 दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश। उन्होंने सोचा अब एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर कोई उन्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। अब उनके पास सिर्फ एक बाइक थी जो अतुल के पास हुआ करती और वो तीनों एक ही बाइक पर बैठा करते। भले ही वो चालान से बचना चाहते थे, लेकिन फिर भी बचते बचाते इसी तरह घुमा करते थे। अब तक चालान नहीं हुआ था। अब वो तीनों पहुँच गए गाँव। जो गांव था वो 25 किलोमीटर की दूरी पर था और बाइक से उन्होंने सफ़र तय किया था। जैसे ही वो गांव पहुंचे, अतुल ने कभी भी अपने इन दोस्तों को अपना ये पुराना गांव दिखाया नहीं था, ये घर दिखाया नहीं था। पहली बार वो इस गांव में पहुंचे तो ये शहर से काफ़ी दूरी पर था और काफ़ी खाली खाली सा गांव लग रहा था। खाली इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादातर खेत थे, घर कम थे और बिल्कुल उन खेतों के पार जहाँ ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे वहाँ अतुल ने अपना वो पुश्तैनी घर दिखाया जिसमें उसके दादाजी रहा करते थे। लेकिन 5 साल पहले उनकी मौत हो गई। उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। अब वहाँ पर जैसे ही उन्होंने वो बड़ा सा गेट खोला, पहले आगे खेत था। ये खेत की पूरी ज़मीन पर उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था और लगभग 1 या आधा एकड़ होगी वो ज़मीन और पीछे 2-4 कमरे बनाए हुए थे जहाँ पर दादाजी रहा करते। अब वो कमरे भी अच्छे खासे थे। अब यहाँ गार्डन वाली जगह भी बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थी। जब उन्होंने गेट खोला तो अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी। इसके बाद अतुल कहने लगा अब यहीं काम करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी, उसके बाद फ़ायदा बहुत होगा। हम कॉलेज से आया करेंगे, यहाँ मस्ती किया करेंगे और दोस्तों को भी लाया करेंगे, यहाँ पर पार्टी किया करेंगे, मौज मस्ती बड़े अच्छे से निकलेगी। अब दोस्त खुश थे। उन्होंने सबसे पहले झाड़ियों की सफाई शुरू की। अब जैसे ही आधा
दिन उन्होंने झाड़ियों की सफाई में लगा दिया। वो थक गए और उन्हें समझ में आ गया भाई सिर्फ झाड़ियों की सफाई करने में आधा दिन लग गया है, अब बाकी की सफाई की नहीं जा सकती। उन्होंने अतुल से कह दिया किसी मजदूर को ले आते हैं जो यहाँ सफाई कर देगा। और अतुल ने कहा था तुमसे बड़े मजदूर कहाँ मिलेंगे मुझे, मुफ्त मजदूर, बाकी तो पैसे लेंगे ना, तुम्हारी मजदूरी तो मुफ्त में हो जाएगी। उसके दोस्त गुस्से में थे लेकिन फिर भी वो मजाक कर रहा था। उसके अगले दिन उन्होंने 2 मजदूर लाए जो झाड़ियों की सफाई करने लगे, वहाँ पौधों की सफाई करने लगे और अतुल और उसके दोस्त वो पीछे वाले 3 जो कमरे थे उसकी सफाई करने लगे। अब कमरों की सफाई करना आसान था, दादाजी का सामान पड़ा था, कुछ काम का लग रहा था, कुछ काम का नहीं था। बेकार सामान को वो बेचे जा रहे थे क्योंकि अब पिताजी ने भी कह दिया था जो सामान वहाँ पर पड़ा है वो कोई भी ज़रूरी नहीं है, अगर निकालना चाहती हो तो निकाल दो। उन्होंने दादाजी का सारा सामान एक कमरे में कर दिया, अब 2 कमरे खाली। अब उन्होंने बाहर देखा तो मजदूरों ने काफ़ी तेज़ी से सफाई कर दी थी। उन्होंने पेड़ पौधे काट दिए थे और उसे एक गार्डन का माहौल सा दे दिया था, लेकिन जो मिट्टी थी वो ऊबड़ खाबड़ थी जिसे उन्हें ही ठीक करना था। अब मजदूरों की एक दिहाड़ी देने के बाद उन्हें लगा भाई खर्च काफ़ी हो गया है। अब अतुल ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजदूरों को दे पाऊँ, आगे का काम हमें करना होगा। क्यों ना हम यहाँ पर एक हफ्ता रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ मिट्टी उखाड़ा करेंगे, इसे बिल्कुल सपाट किया करेंगे, बाद में घास लगा देंगे, बीच में गार्डन लगाएंगे, ऊपर शेड लगाएंगे, यहाँ मौज मस्ती के लिए पूरा एरिया बना लेंगे। अब दोस्तों ने कहा ठीक। ये पहली रात थी जो उन्होंने वहाँ पर बिताई थी और बड़ी साधारण सी रात। उन्होंने खटिया बाहर डाल ली, अब झाड़ियों की सफाई हो चुकी थी लेकिन ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी तो वहाँ पर भी उन्होंने रात बिताई। कुछ मच्छरों ने काटा लेकिन अगले दिन उन्होंने सफाई का काम शुरू कर दिया। जो झाड़ियाँ थी वो अगले प्लॉट में फिकवा दी, वहाँ जला दी। अब यहाँ मिट्टी थी जिसे वो कुल्हाड़ी फावड़े के साथ सपाट कर रहे थे, उन्हें थोड़ी खुदाई भी करनी थी। लेकिन यहाँ पहले बारिश हो चुकी थी तो मिट्टी थोड़ी गीली थी, आसानी से काम हो रहा था। अब इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, धीरे धीरे वो मिट्टी की सफाई करते गए। अब मिट्टी को उखाड़ते सपाट करते, जहाँ ज़्यादा मिट्टी होती वहाँ से उखाड़ देते, जहाँ कम होती वहाँ लगा देते। ऐसे करते करते कई जगह खड्डे कर रहे थे। और एक जगह पर जब अतुल के एक दोस्त ने फावड़ा मारा तो उसने कहा यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर लग रहे हैं नीचे। तो वो बार बार फावड़ा जब ज़मीन पर मारता तो वहाँ अंदर से टन की आवाज़ आती। कुछ चीज़ें थी जो धातु की लग रही थी, कुछ पत्थर थे, लेकिन यहाँ और जगह इतने ज़्यादा पत्थर ज़मीन में दफन नहीं थे। तो अतुल भी वहाँ पर आ गया। अब अतुल कहने लगा ला मैं करता हूँ, तुझसे होगा नहीं, तुझ में जान नहीं है। तो अतुल वहाँ मिट्टी को उखाड़ने लगा, देखें तो सही उसमें है क्या। उसके बाद वहाँ नीचे धातु की कोई चीज़ पड़ी थी, ये लोहे की लग रही थी जिसमें जंग लगा हुआ था। अब उसके दोस्त कहने लगे हम तो हाथ लगाने वाले नहीं, पहले ही काफ़ी हाथ गंदे हो गए हैं, यहाँ यार बीच में हाथ नहीं लगाएंगे, अब गीली मिट्टी है, हाथ ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। अतुल ने कहा मैं करता हूँ। इसके बाद अतुल ने बीच में हाथ डाला और खींचा। ये लोहे की एक चेन थी, थोड़ी और खींची तो लोहे की चेन किसी और चीज़ से बंधी हुई थी। वो खींचे जा रहे। अब अतुल अकेला था जिसने उस चेन को हाथ लगाया था, दोस्तों पीछे खड़े। अब तेज़ी से उसने चेन खींची तो हड्डियों का छोटा सा ढांचा हाथ में आ गया। अब ये हाथ की हड्डी थी जो किसी जानवर की लग रही थी, पंजा सा लग रहा था जिसे यहाँ इस तरह चेन से बांधा गया था। वो घबरा से गए। इसके बाद उन्होंने फावड़ा और मारा और अतुल ने और हाथ डालकर बीच में हड्डियों का पूरा ढांचा निकाला, जैसे कोई जानवर को यहाँ दफनाया गया था। ना ये कुत्ता लग रहा था, ना कोई बड़ा जानवर लग रहा था, ना ये इंसान की हड्डियां थी। ये अजीब सा ढांचा था, जैसे कोई भालू हो, जैसे कोई चिंपैंजी हो, जो थोड़ा थोड़ा इंसान से मिलता हो, थोड़ा थोड़ा जानवर से मिलता हो। पहले उन्हें लगा कि पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए या बताना चाहिए, और उनके जो मामा जी थे वो पुलिस में थे तो उन्होंने फ़ोन वहीं से किया और मामा जी ने कह दिया जानवर है ना, मैं आकर देख कर जाता हूँ। वो घबराए वहीं पर बैठ गए। जैसे ही मामा जी आए, इतनी ज़्यादा बदबू फैली हुई थी, मामा जी ने देखते ही कह दिया इंसान की हड्डियाँ ऐसी नहीं होती, ये कोई जानवर है, दफना दो इसे दोबारा। अब अतुल कहने लगा कि यहाँ नहीं दफनाएंगे, कहीं और दफनाएंगे। अब मामा जी वहाँ से जा चुके थे क्योंकि ये कोई केस नहीं था, क्योंकि अगर इंसानी हड्डियाँ मिलती फिर तो यहाँ पर तफ्तीश होती, लेकिन ये थी किसी जानवर की हड्डियाँ जो अजीब ढांची जैसी थी, शायद किसी चिंपैंजी की होगी या गोरिल्ला की होगी जो मामा जी कहकर गए थे। इसके बाद उन्होंने वो हड्डियों का ढांचा रात के 8 बजे एक आगे वाले प्लॉट में गए जहाँ पर पेड़ लगा हुआ था, वहाँ खेती कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने वहाँ फावड़े से मिट्टी खोदी और उसे ज़मीन में दफना दिया। इसके बाद अतुल कहे जा रहा था
देखो मैंने ही इसमें हाथ लगाया है, तुम्हारे हाथ तो गंदे हुए नहीं। मुझे लगता है अब ये हड्डियां निकली हैं तो वहाँ पीछे पूजा पाठ भी करवा लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसी हड्डियाँ जहाँ से मिलती हैं वहाँ ऐसी बुरी शक्तियाँ भी वास करना शुरू कर देती हैं। 5 सालों से घर बंद है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया ना हो। अब अतुल के दोस्त कहे जा रहे थे, अबे डरपोक, जानवर को ही तो हाथ लगाया है, डर तो ऐसे रहा है जैसे तेरे पीछे कोई भूत पड़ गया है। अतुल थोड़ा सा घबरा रहा था। पहली बार इस तरह से हड्डियों का ढांचा देखा था उसने, जो आधा इंसानी सा लग रहा था। इसके बाद अब वो वापस अपने प्लॉट में आ गए। अब वहाँ अतुल कहे जा रहा पूजा पाठ करवाना है कल, दोस्त कहे जा रहे नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है। अब अतुल पर हावी हो गए क्योंकि वो 2 जन थे। इसके बाद उन्होंने कहा कोई पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं है, हड्डियाँ ही मिली हैं, डरने की बात नहीं। पहली रात उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, ये दूसरी रात थी। अब दूसरी रात तीनों ने अलग अलग खटिया लगाई हुई थी, अलग अलग कमरों में थे, 2 एक कमरों में और अतुल एक अलग कमरे में। दादाजी का सामान जहाँ पड़ा था वो वहाँ पर सोना पसंद कर रहा था। अचानक रात के 11 बजे उसकी थोड़ी सी आँख खुली। अभी उसे पूरी तरह से नींद नहीं आई थी, लेकिन बार बार इधर देख रहा, थोड़ी थोड़ी नींद चढ़ रही। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई। अब खिड़कियों पर पर्दे नहीं थे, वहाँ कुछ सलाखें सी लगी हुई थी और कांच की वो खिड़की थी और बाहर उसे नजर आया कोई आदमी खड़ा हुआ जो अंदर की तरफ घूर रहा। उसे देखते ही वो चौंक सा गया। वो देखने के लिए आखिर ये है कौन, मेरे दोस्त ही तो नहीं, बाहर का गेट तो लगाया है और दीवार को फांद कर कोई अंदर आ नहीं सकता, आखिर अंदर कौन है। भागता हुआ वो अपने दोस्तों के कमरे में गया, घबराया हुआ कहने लगा बाहर कौन है, और दोनों दोस्त अपनी अपनी खटिया पर थे। तब अतुल को ज्यादा डर लगने लगा, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये वो है जो बाहर से आया होगा। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया और भागकर दोनों ने दरवाजा खोला, घर के बाहर गए, खिड़कियों को देखने लगे। वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अतुल थोड़ा सा घबरा गया था। दिल की धड़कन उसकी बढ़ चुकी थी। कोई ना कोई तो बाहर से आया है जो खिड़की से अंदर झांक रहा था, और ऐसे गांव में अगर कोई घटना हो भी गई तो मुश्किल से ही हम ऐसी घटना को संभाल पाएंगे। कोई अंदर आ गया लूटने के लिए तो क्या करेंगे हम। इसके बाद वो थोड़े चौकन्ने से हो गए थे। फिर से वो घर के अंदर आए, उन्होंने कुंडी लगाई, इसके बाद अपनी अपनी खटिया पर चले गए। अब जो अतुल था वो अपनी खटिया से बार बार उस खिड़की की तरफ देखे जा रहा। उसे डर था कि खिड़की पर कोई तो था जो झांक रहा था, वो दोबारा भी आ सकता है। इसके बाद वो खटिया से बार बार उधर देखता। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे उसकी आंख लगने वाली हो गई। तभी उसे एक परछाई सी नजर आई। ये कोई पहले की तरह आदमी नहीं था जो खिड़की से झांक रहा था, बल्कि एक परछाई पड़ी जो खिड़की पर थी। कोई तो बाहर था, जो चांद एक तरफ से था और वहां से रोशनी पड़ी होगी तो इस तरफ परछाई बनी। फिर से वो चौकन्ना सा हो गया, जल्दी से भागकर बाहर गया और दोस्तों को हाथ मारकर कहने लगा चलो बाहर। दरवाजा खोला, बाहर गए, बाहर कोई भी नहीं। तब वो एक एक डंडा पकड़कर जो पेड़ लगे हुए थे उनके पीछे झांकने लगे, और जो ऊपर वाली लाइट थी वो भी उन्होंने जला दी। अब रोशनी ठीक ठाक हो गई थी, अब झाड़ियां भी साफ हो चुकी थी, मट्टी थी वो भी सपाट हो चुकी थी। यहाँ पर कोई छिप नहीं सकता था और इतनी जल्दी दीवार फांद कर बाहर भी नहीं जा सकता। वो एक एक करके पेड़ के पीछे झांकते रहे, कोई नहीं मिला उन्हें। लेकिन अतुल कहे जा रहा कोई तो है जो प्लाट के अंदर है और हमें वो नजर क्यों नहीं आ रहा, कहीं तो वो छिप रहा है। या तो तुम हो सकते हो, क्योंकि उसके दोस्त भी इस तरह प्रैंक किया करते थे, लेकिन प्रैंक करने के लिए घर के बाहर तो निकलना होगा। अब जो अतुल था इतनी तेजी से अपने दोस्तों के कमरे की तरफ गया था कि वापस आने का मौका ही नहीं था उनके पास। तो अतुल को ये तो क्लियर था ये कोई और है। अब इसके बाद अतुल के मन में था कि शायद कोई बाहर से आ रहा है। उसने अपने दोस्तों को कह दिया चलो अंदर, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, मुझे डर लग रहा है। जानबूझकर कोई जैसे इस तरह परछाइयां बना रहा है, जानवर तो यहाँ आ नहीं सकता। मैंने वो पहली परछाई, वो पहला रूप किसी इंसान का ही देखा था। तब तीनों अंदर आ गए और अपनी अपनी खटिया पर चले गए। इसके बाद वक्त 12 बजे का हो गया था। ये रात पहले ही इतनी डरावनी निकल चुकी थी। तीनों को डर लग रहा था कोई चोर उचक्का अंदर ना आ जाए और उन पर हमला ना कर दे। इसके बाद अतुल बार बार खिड़की की तरफ देखता रहा। तभी एक अलमारी के पीछे से झांकती हुई आंखें दिखी उसे। वो एकदम से सन्न हो गया। वो देखे जा रहा ये कोई भ्रम है या सच्चाई है। कोई चीज़ वहाँ पर पड़ी है जिसकी आंखें चमक सी रही हैं, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसकी 2 आंखें सी बनी हो और मन में हम छवि बना लेते हैं कई बार कि वो इंसान है। वो उसकी तरफ देखे जा रहा जैसे अलमारी के पीछे से कोई झांक रहा।
जल्दी से अतुल खड़ा हुआ और जैसे ही वो खड़ा हुआ वहां पर वो चीज नहीं थी। अचानक उसने लाइट जलाई तो वहां और कोई चीज मौजूद नहीं। अब अलमारी के पीछे कोई चीज थी ही नहीं, किसी और तरफ से परछाई बन रही होगी। तो उसने लाइट बंद की और दोबारा खटिया पर पहुंचा। अब उसे एक बात क्लियर हो गई थी कि जो अलमारी थी उसके पीछे कुछ भी नहीं था जिसकी कोई आंखें बन रही। पहले जो उसे नजर आ रहा था वो कुछ अलग चीज थी। अब वो घबरा सा गया। अब उसने दोस्तों को बताया। अब दोस्त भी अपनी अपनी खटिया लेकर अतुल के कमरे में ही आ गए। अब अतुल समझाए जा रहा, सच में यार मुझे कोई पीछे नजर आया था, उसने सर बाहर की तरफ निकाला हुआ था। उसके दोस्त कहे जा रहे, यार अलमारी के पीछे आधे फुट या 1 फुट की जगह है, कोई घुस ही नहीं सकता, कोई बिल्ली भी नहीं हो सकता है तुम्हें भ्रम हुआ हो, नींद चढ़ी हो तो सपना सा आया हो। अब अतुल कह रहा, यार सोता हर रोज हूँ, कल भी तो सोया था, कल डर नहीं लगा, आज ऐसे भ्रम क्यों हो रहे हैं, बार बार क्यों हो रहे हैं, और मैं सोया नहीं था, मुझे कन्फर्म है। अब उस रात तीनों एक ही कमरे में खटिया डालकर सो गए, क्योंकि अतुल के दोस्तों ने कुछ भी ऐसा देखा नहीं था और उन्हें अतुल पर शक होने लगा था कि अतुल भ्रम के कारण ये सब बोल रहा है। यहाँ शायद डर गया है, शायद वो कंकाल देखने के बाद डर गया है जो किसी जानवर का था। इसके बाद जैसे ही उसके दोनों दोस्त बहुत जल्दी सो गए, लेकिन अतुल फिर से खिड़की की तरफ झांक रहा, अलमारी की तरफ झांक रहा। तभी उसे उसी अलमारी के पीछे से निकलता हुआ सर दिखा जिसकी चमकती हुई आंखें थी। जैसे ही वो आंखें दिखी वो तो चीखने लगा, देखो देखो पीछे। अब जितने में उसने कहा वो सर एक झटके से पीछे। तभी उसने जल्दी से लाइट जलाई, अपने दोस्तों को उठाया और घबराता घबराता कहने लगा, कोई तो पीछे है। अब वो अलमारी के पीछे की तरफ गए, वहां कोई नहीं। ये देखते ही अतुल रो रो कर कहने लगा, सच में कोई था, ये भ्रम नहीं है, एक रात में इतने भ्रम नहीं हो सकते, भले ही मैं डरा हुआ हूं लेकिन कुछ तो था वहां पर। इस घर में कोई भूत प्रेत है, सच में है। और उसके दोस्त कह रहे, नहीं हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। वो मानने को तैयार नहीं। इसके बाद उसके दोस्तों ने कहा, तुम हमारे कमरे में आ जाओ, वहां ना कोई खिड़की ना कोई परछाई बनेगी, तुम्हें सपने भी डरावने नहीं आएंगे, हमारे बीच सो जाना। अब अतुल आधी रात को वो खटिया लेकर अपने दोस्तों के कमरे में गया। दोस्त भी वो खटिया जो इस कमरे में लगा चुके थे वहां लेकर गए। वहां उन्होंने अब अतुल की खटिया बीच में लगाई, अपनी खटिया दोनों तरफ लगाई और आगे सामान पड़ा था ताकि अतुल को डर कम लगे। वहां पूरी तरह से अंधेरा कर दिया। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था तो कोई परछाई नहीं बनने वाली थी। अब धीरे धीरे अतुल को नींद आने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर को कोई छू रहा हो, किसी दोस्त का पैर जैसे उसके पैर को लग रहा था। तब अतुल कहने लगा, देख यार ऐसा मत कर, मेरे पैर को कौन छू रहा है। तभी दूसरा दोस्त कहने लगा, क्या यार बार बार परेशान करे जा रहा है। उसकी आवाज से साफ था कि उसे तो नींद आ चुकी थी। अब अतुल पाँव में हो रही वो गुदगुदी को देखकर बार बार कहे जा रहा, कर कौन रहा है यार, हवा में चादर हिल रही है या क्या है। अब उसने पीछे पड़ा वो कंबल ले लिया। गर्मी का माहौल था, कंबल तो वैसे ही रखा गया था, कई बार रात को बारिश के कारण ठंड हो जाती है, लेकिन अब गर्मी में भी उसने कंबल ले लिया था ताकि कोई पाँव को छू ना पाए। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कंबल के अंदर भी कोई चीज उसके पाँव पर रेंग रही हो। वो घबरा सा गया और उसने अपने दोस्त को कहा, लाइट जला लाइट जला। उसका दोस्त जो आधी नींद में था उठा, उसने लाइट जलाई। तब अतुल ने कहा, यार पैर पर कोई चीज रेंग रही थी, पहले भी मैंने कहा ना कोई गुदगुदी सी कर रहा है। अब दोनों दोस्तों ने कहा, हम तो नहीं थे। इसके बाद कंबल चेक किया, नीचे चेक किया, कोई सांप वाप कोई बिच्छू विच्छू तो नहीं। सफाई तो कर दी थी, अब दरवाजा भी लगाया था, बाहर से कोई आ नहीं सकता और पूरा कमरा खाली, किसी चीज के पीछे कोई बिच्छू सांप छिप नहीं सकता था। यहाँ पर अतुल पर दोनों गुस्सा कर रहे। अब अतुल घबराया हुआ, हो क्या रहा है। अतुल ने कहा, यार रोशनी जलानी होगी, थोड़ी रोशनी तो करो, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा और कोई चीज मेरे पाँव पर रेंग रही थी। ये रात भयानक से भयानक होती जा रही थी। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा बल्ब वहां सॉकेट पर लगा दिया। अब कमरे में थोड़ी सी लाइट हो चुकी थी। ये वो था जो आधे वाट का छोटा सा बल्ब होता है जिससे कम रोशनी होती है लेकिन नजर सब कुछ आ जाता है। अब दोनों दोस्त अलग अलग साइड पर। अब अतुल नीचे की तरफ देखता हुआ, वक्त रात के 2 बजे का हो गया था। अब उसने अपने पाँव पर नजर जमाए रखी। तभी उसे नजर आया उसकी खटिया के नीचे से काले रंग की परछाई जैसा एक हाथ निकला। बल्ब छोटा था, साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हाथ दिखा। ये हाथ है। हाथ उसके पाँव को इस तरह धीरे धीरे पकड़ रहा, अंगूठे पर हाथ सहला रहा।
वो चीखने लगा और चीखता चीखता कहने लगा, वो नीचे, वो नीचे। तब उसका दोस्त उठा और उसने कहा, मेरे पलंग के नीचे कोई है, किसी का हाथ बाहर निकल रहा था। तुम दोनों अलग अलग खटिया पर थे, लेकिन ये हाथ किसी और का था। अब उसके दोस्त ने लाइट जलाई, चेक किया, कोई नहीं। अब वो अतुल पर और ज्यादा गुस्सा, यार तू पागल हो गया है या बार बार तुझे डरावने सपने आ रहे हैं। अब उसके दोस्तों को भी थोड़ा शक तो हो रहा था, कुछ गड़बड़ तो आज हो रही है। उन्हें भले ही महसूस नहीं हो रही, लेकिन अतुल बार बार डरे जा रहा है। अतुल भूतों पर इतना यकीन नहीं करता था कि ऐसे भ्रम फैलाए। वो पहले भी अतुल के साथ सो चुके थे। अब अतुल मजाकिया हुआ करता था, वो प्रैंक किया करता था। ऐसा प्रैंक उसने कभी नहीं किया था। तो उसके दोस्तों को लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। तो एक दोस्त जो उठकर बैठा हुआ था, उसने कहा, यार तुम्हारे दादा की आत्मा तो नहीं, इस घर में आत्मा हो सकती है। तुमने कहा तो है 5 साल पहले दादा की मौत हो गई थी, वो काफी बीमार रहा करते थे, हो सकता है उनकी आत्मा इस घर में हो। अतुल ने कहा, नहीं, हमने अंतिम संस्कार तो किया और बाद में भी कई दिन यहाँ पर रहकर भी गए थे, कभी महसूस नहीं हुआ। कल महसूस नहीं हुआ, आज महसूस क्यों हो रहा है? अब तीनों दोस्तों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन 2 घंटे तक वो बातें करते रहे। अब 5 बजे किसे नींद आती है, लेकिन बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, दिन होने वाला था। फिर से वो खटिया पर लेट गए। अब ना तो उन्हें नींद आ रही, ना वो कुछ करने लायक। अब शरीर थका हुआ था, अतुल ने सोने नहीं दिया। जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलती गई, एक एक करके वो उठे और अपने अपने काम पर लगना शुरू हो गए। अब यहाँ पर आगे का सफाई का काम करना था उन्हें, तो उन्होंने आगे वाली मिट्टी हटाना शुरू कर दी। जो खड्डा कल उन्होंने निकाला था, जिसमें कंकाल निकला था, उसे पूरी तरह से भर दिया। अब और जगह थोड़ी थोड़ी मिट्टी सफाई की, और जगह कंकाल नहीं मिला और पूरी जगह साफ हो गई थी, वहाँ उन्होंने पानी देना शुरू कर दिया। लेकिन दोपहर तक उन्हें एक अजीब सी चीज़ लगी। जिस खड्डे को उन्होंने भरा था उसकी मिट्टी काली हो गई। अब वो मिट्टी थी, वो नीचे की तरफ धंसे जा रही थी। जब भी कहीं हम खड्डा करते हैं, वहां मिट्टी डालें तो मिट्टी पानी के कारण नीचे धंसती है। तो उन्होंने भी अब और मिट्टी डाली। जितनी मिट्टी डाल रहे थे, हर मिट्टी काली हो रही थी और नीचे की तरफ धंस रही थी। वो हैरान से हो गए। उन्होंने वो बड़ा सा सब्बल लिया। अब सब्बल होता है एक बड़ी सी लोहे की मोटी सी रॉड जो काफ़ी भारी हो। अब उस भारी सी रॉड को दीवार तोड़ने, मजदूरी वाले काम में इस्तेमाल किया जाता है और उसे ज़मीन नीचे की तरफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने वो मिट्टी को अच्छी तरह से कूटा और वहाँ पर सपाट बना दिया। कुछ समय बाद वो काले रंग की मिट्टी और नीचे की तरफ खड्डे हो रहे, जैसे ज़मीन धंस रही हो। वो घबराए गए। पूरा दिन सफाई में, वहाँ खाने पीने में। अब वहाँ गांव में एक आगे सड़क पर ढाबा था, वहाँ से दोपहर का खाना लेकर आए, लेकिन वो मिट्टी बार बार काले हुए जा रही। इसके बाद भी अतुल और उसके दोस्तों को शक नहीं हुआ था। दिन के वक्त कोई परेशानी थी ही नहीं। दोपहर को वो सो लिए थे 2 घंटे के लिए। अब जैसे ही शाम के 6 हुए तो अतुल ने अपना गांव दिखाना शुरू कर दिया। रात के 8 बजे घर पहुंचे और घर पहुंचते ही अतुल की दिल की धड़कन बहुत तेज। फिर से उसे इस घर से डर लग रहा था। अब उसके मन में था, आज भी कल की तरह हुआ तो मैं तो यहाँ से भाग निकलूंगा। अब उन्होंने रात का खाना जो दोपहर को ही तैयार करके रखा था उसे खाया, थोड़ा गर्म किया। खाकर वो अपनी अपनी खटिया पर लेट गए। छोटा बल्ब जलाया। अब अतुल की दिल की धड़कन तेज। कल जो जो देखा आज ना देखने को मिले, लेकिन 9 बजे ही हालात बदलना शुरू हो गए। वो जो बल्ब लगाया हुआ था वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। कभी बंद हो जाता, कभी चलता, कभी बंद हो जाता, कभी चलता, और तीनों इससे थोड़ा परेशान हो गए। और एक बार जब उसके दोनों दोस्त थोड़ा सो चुके थे, 15-20 मिनट बाद अचानक वो बल्ब बंद हुआ और जला। जैसे ही वो जला, वो काले रंग की परछाई सामने दिख रही थी। कोई आदमी जो पूरी तरह से काला था, काले कपड़े पहने होंगे, उसकी आंखें तक नजर नहीं आ रही, बल्ब में भी पता नहीं चल रहा। एक झटके में वो दिखा था और वो बल्ब बंद। जब दोबारा जला वो नजर नहीं आया। लेकिन अतुल की चीखें, यार कुछ है यहाँ, कुछ है, मैं तो अभी सोया तक नहीं था, इतना डरा हुआ था। और उसके दोस्त अब वहां उठ कर बैठ गए। उन्होंने कहा, तू सो, हम नहीं सोने वाले, आज देखते हैं क्या चीज नजर आती है। इसके बाद अतुल ने कहा, हाँ ठीक है। अब अतुल आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद की थी उसने, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा। इसके बाद अब अतुल के दोस्तों ने जो देखा वो उन्हें भी डराने के लिए बहुत था। अब अतुल के दोस्तों ने देखा, सच में पलंग के नीचे से एक हाथ निकला। अब एक हाथ ने उस पांव को पकड़ा
अब जो अतुल था पांव इस तरह झटपटाने लगा और दोनों दोस्त इशारा करके, ये क्या चीज है, दूसरी तरफ से दूसरा पांव। अब दोनों पांव निकले और दोनों दोस्त देखे जा रहे। इसके बाद जो दोनों हाथ निकले थे उससे अतुल के दोनों पांव उसने पकड़े, जो भी वो चीज थी जो पलंग के नीचे थी, उस खटिया के नीचे, और उसने बड़ी तेजी से खींचा। और जो अतुल था एक झटके से उठ गया, क्योंकि वो 2 फुट नीचे की तरफ खींचा जा चुका था। तभी वो उठकर अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा, किसने खींचा, मुझे तुमने खींचा ना। और अतुल के दोनों दोस्त सिट्टी पिट्टी गुल, आंखें उनकी ऐसे फटी हुई जैसे उन्होंने कुछ मौत को ही सामने देख लिया हो, और दोनों ने इशारा किया, भागो भागो यहाँ से। उसके बाद उन्होंने लाइट जलाई, खटिया के नीचे कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, भागो यहाँ से, जो हमें दिखा है वो कोई चीज थी, वो काला साया था। अब काले साये की कहानियां उन्होंने भी सुनी थी, ऐसा काला साया जो हमारे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है और भूत या जगह पर वो मौजूद होता है। रात के वक्त ही उन्होंने वहां प्लॉट से बाहर भागना शुरू कर दिया, गेट लगाया। अब वो बाइक ली, तीनों बैठकर अब शहर की ओर। अब रात को डर तक नहीं था, अगर पुलिस वाले पकड़ते तो पकड़ते, भाई जिंदा रहना है, जो देखा है वो बहुत भयानक चीज़ है, इससे अच्छा तो पुलिस पकड़कर वो हवालात में ले जाए, डर तो कम लगेगा, पुलिस वाले होंगे। लेकिन उस घर में तो भयानक सा काला साया था। जैसे ही वो शहर पहुंचे, अब हर किसी को अपने अपने घर पर उतार कर अतुल पहुंचा अपने घर, और उसके पिता पूछ रहे, क्या हुआ, रात के 11 बजे यहाँ पर पहुंचे हुए हो। अब अतुल ने पहले तो बताया, कुछ नहीं पिताजी, कल सुबह बताऊंगा। इसके बाद अपने कमरे में चला गया। तब उसे सांस आई कि मैं अपने घर में आ चुका हूँ। अब वो परेशानी टल चुकी है, वो किसका भूत है किसका प्रेत है कल सुबह अपने पिता को बताऊंगा। अभी डराना नहीं चाहता, पिता को एक हार्ट अटैक पहले आ चुका है, डराऊंगा नहीं, सुबह बताऊंगा और पिताजी को कहूंगा वहां पूजा पाठ करवाना होगा। लेकिन सुबह इतनी जल्दी आने वाली नहीं थी। वो रात अतुल के कमरे की जो लाइट थी वो भी फ्लक्चुएट करने लगी। उसे देखकर वो घबरा सा रहा था, लेकिन उसे लगा ये तो अपना घर है ना, वो तो उस घर में भूत था, यहाँ थोड़े ना है। उसके बाद जैसे ही उसके कंधों पर एक ठंडा सा एहसास होने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा और तब उसने उस काले साये का चेहरा देखा था, बिल्कुल उसके मुंह के पास। अब अतुल के बेड के पीछे वाली साइड ड्रॉअर बने हुए थे जो बिल्कुल दीवार के साथ सटे हुए थे, और दीवार से वो पतली सी जगह, उससे निकला हुआ वो सर उसकी तरफ घूर रहा। ये पूरा का पूरा मोटा सर था और इतनी पतली जगह से निकला हुआ तो चीख निकली अतुल की, और वो चीखता चीखता बाहर। अब उसके पिता आए, उसकी जो मम्मी थी वो बाहर आई, वो पूछ रही। अतुल घबराया हुआ, उसे सांस चढ़ी हुई, और उसने पूरे की पूरी कहानी बक दी अपने पिता के सामने। और उसके पिता भी डरे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे दादाजी का अंतिम संस्कार करवाया था। और अतुल ने भी कहा, ये काले साये की तरह कुछ नजर आ रहा है, मेरे दोस्त कह रहे थे ये दादाजी की आत्मा हो सकती है, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन वहां भी नजर आ रहा, अब घर में भी नजर आ रहा। करीब आ गया, मैंने चेहरा तक देखा, वो भयानक सा काले रंग का चेहरा जिसकी आंखें तक नहीं थी। अब उसके पिता भी घबराए हुए, डरे हुए। अतुल इसके बाद पिताजी के कमरे में चला गया और कहने लगा, वो यहाँ भी आएगा, वो तंग करने आएगा, मेरे दोस्तों के सामने तक आया था। इसके बाद पूरी रात वहाँ वो हनुमान चालीसा का पाठ करते गए, और बार बार वो परछाइयाँ कभी किसी खिड़की पर नजर आती, कभी किसी खिड़की पर। पूरी रात ना तो अतुल की मम्मी सो पाए थे, ना उसके पिता सो पाए थे, और ना ही अतुल। घबराए हुए वो तो जिंदा रहना चाहते थे, ये रात बिताना चाहते थे। जैसे ही ये रात खत्म हुई, डर का माहौल खत्म हुआ, अगली सुबह ही अतुल ने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया, जल्दी घर पहुंचो। अब वो भी घबराए हुए, बीमार, दोनों बीमार हो चुके थे, लेकिन अतुल को विश्वास नहीं। अतुल ने कहा, तुम डर रहे हो इसलिए नहीं आ रहे। अब उसके दोनों दोस्त बीमार चलकर उसके घर तक आए। अब उनको बुखार 102, 101 चढ़ा हुआ, वो हाथ देखकर वो भी डरे हुए। तब अतुल ने कहा, पिताजी कह रहे हैं किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, आज ही जाना होगा, आज ही समाधान करवाना होगा। और वो सब पहुंचे थे एक बाबा के पास जो प्रयागराज में आगे एक मंदिर का पुजारी भी था और एक तांत्रिक भी था। अब उससे उन्होंने झाड़ फूक करवाया और उस बाबा ने कहा, भूत कहाँ है। वो उस बाबा को लेकर उस घर में पहुंचे और उस घर में उस बाबा ने कहा, कोई प्रेत है ही नहीं, यहाँ कोई प्रेत नहीं है। और अतुल के आसपास भी वो अजीब सी शक्ति महसूस की और कहा, देखो तुम्हारे आसपास कुछ तो है, वो काली शक्ति का आभास हो रहा है जो तुम्हारे शरीर के करीब आ रही है, लेकिन ना इस घर से है, वो है कहाँ से।
तभी अतुल के दोस्त बोले, हमें लगता है ये उस कंकाल से आई है। फिर अतुल का दिमाग भी चला और अतुल ने सब कुछ बक दिया। अब उस बाबा ने कहा कंकाल कहाँ है। उन्होंने बता दिया, आगे वाले प्लॉट में दफनाया। जैसे ही वो उस प्लॉट में पहुंचे, फावड़े से मिट्टी खोदने लगे। तीनों बीमार थे। अब वो तीनों मिट्टी खोद रहे, ज़्यादा नीचे नहीं दफनाई थी। अब ये आगे तालाब वाला एरिया था जो किसी के नाम नहीं था, इसे शामलाट कहा जाता है, यानी कि जो किसी के नाम नहीं होती। वहाँ पर उन्होंने वो मिट्टी को खोदा और वहाँ से ज़मीन से उन्हें वो निकला कंकाल, और ज़मीन से वो कंकाल उन्होंने निकाला, जिसे देखते ही वो बाबा घबरा गए। ये क्या, इसे किसने हाथ लगाया था? अतुल ने कहा, मैंने। तो बाबा ने कहा, गड़बड़ यहीं कर दी। तुम्हें क्या लगता है क्या है? तो अतुल ने कहा, ये कोई जानवर का कंकाल लगता है, और मेरे मामा जी ने देखा था, कहा था कि ये कोई कंकाल है जानवर का, इंसान का नहीं है, इसलिए वो जांच करने के लिए भी यहाँ नहीं आए। तब बाबा ने कहा, ये किसी साधारण जानवर का कंकाल नहीं है, ये किसी औरत का कंकाल है जो जादू टोना करती होगी, और वो लगभग डायन बन गई थी। शरीर देख चुके हो तुम, ये शरीर बदल चुका है। जब ऐसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है, कोई औरत बलि देती है और वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, तो उसका शरीर भी बिगड़ने लगता है, जैसे किसी जानवर का शरीर हो। और ये भी वो औरत का शरीर है जो धीरे धीरे एक चिंपैंजी, एक गोरिल्ला की तरह बदला हुआ शरीर हो गया है। उंगलियां देखो, तीन उंगलियां, और वो भी लंबी लंबी, और पैर के पंजे में कई उंगलियां, 8-10 सिर्फ एक पैर में उंगलियां। तब उस बाबा ने कहा था, इसे जलाना होगा, ये हड्डियों को खत्म करना होगा, तब जाकर वो काला साया दूर भागेगा। ये कोई डायन नहीं है, लेकिन मरने के बाद ऐसी काली शक्तियां इस काले साये का रूप धारण कर लेती हैं। अगर वो बचती तो डायन बनती या चुड़ैल बनती। अब वो खत्म हुई तो काला साया बन गई। अब काले साये वाले इस कंकाल को हाथ लगाया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। वहीं पर लकड़ियों से जलाया था, जो राख बची थी, जो 2 घंटे बाद राख मिली, सबको इकट्ठा किया और नदी में बहाया। उसके बाद जाकर अतुल को वो काला साया नजर आना बंद हुआ था। वो अगले कई हफ्तों तक बीमार रहा। वो बीमार ऐसे रहा कि डरता ही रहा, रात को सोता नहीं और दिन के वक्त सोने की कोशिश करता। ये उसने रूटीन बना ली थी कि दिन के वक्त सोना है, रात को जागना है, और रात के वक्त भगवान का नाम लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बस यही करना। 2 हफ्ते बाद उसकी हिम्मत ने साथ दिया था कि वो काला साया जा चुका है। इसके बाद अपने दादाजी की ज़मीन पर उसने पैर नहीं रखा। उसके दोस्त भी वहाँ जाने को कतराने लगे। अब धीरे धीरे उनके हालात ठीक हुए, और अब उस घटना को याद करके वो घबराते भी हैं और मजाक भी बनाते हैं अतुल का, और समझ भी गए हैं कैसे काली शक्तियाँ किसी छोटी सी जगह से पीछे पड़ जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को चेकआउट करें, और अगर आपको जल्द से जल्द ऐसी वीडियो सबसे पहले देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर रेगुलर तौर पर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।